दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा था और उसके जितने भी एक्ट थे, जैसे हमारा संवैधानिक विकास हुआ है ना, वो सबको हमने देखा था। और आज हम इस वीडियो पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण देखेंगे। तो देखिए, संविधान सभा की मांग ना, इसका विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। ठीक है, एम.एन. रॉय आप जानते हैं, वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो उन्होंने जो है, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले जो है ये आइडिया रखा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पुट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा का जो आइडिया है, विचार है, उन्होंने ये रखा। ठीक, फिर क्या होता है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। है ना, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण की आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर क्या होता है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कांग्रेस की तरफ से जो है ये मांग की। फिर क्या होता है, फाइनली डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट नोन एज अगस्त ऑफर 1940। क्या होता है, नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार जो है सैद्धांतिक रूप से आखिरकार स्वीकार कर लेते हैं और इसे 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद फिर आप जानते हैं 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, इन लोग जो है आते हैं, है ना, प्रारूप लेके आते हैं कि संविधान ऐसे बनाना है। ठीक, तो लेकिन आप जानते हैं कि ना, मुस्लिम लीग जो है ये क्रिप्स प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है ना। तो एक तरह से मांग रखी गई थी। उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में क्या संगठन था, है ना, वो हम देखेंगे गठन कैसे कैसे किया गया था। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन November 1946 under the scheme formulated by कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, तो उसी के आधार पर जो है ये संविधान सभा इसका गठन किया जाता है ना। टोटल स्ट्रेंथ मेंबर्स 389। ठीक, कुल सदस्य संख्या 389। इसमें से क्या था, 296 सीट जो है ब्रिटिश भारत से, 296 जो है ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, और इसमें है ना 292 जो है 11 गवर्नर और 4 जो है चीफ कमीशन प्रोविंस जो थे उसमें से, 93 जो है प्रिंसिपली स्टेट से, है ना, नॉमिनेट बाय हेड। मैं एक बार बताता हूँ। देखिए, कुल जो सदस्य संख्या था वो 389 था। इसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत से था, 93 सीट कहाँ से था, देसी रियासतों से। ठीक है, अब ना देखिए, जो 296 सीट आवंटित की गई है ना, उसमें से 292 सीटों का चयन जो है 11 गवर्नर के प्रांत से किया जाना था, और जो 4 सीट है उसका जो है मुख्य आयुक्त, है ना, चीफ जो कमीशन है प्रोविंस के प्रांतों के, वहाँ से किया जाना था। और 93 सीट जो है वो कहाँ से किया जाना था, प्रिंसली स्टेट से, है ना। प्रिंसली स्टेट किसको बोलते हैं हम, प्रांत बोलते हैं इसको। ठीक है, देसी रियासतों से। ठीक है, जो कि नॉमिनेटेड बाय हेड द्वारा नॉमिनेट किया जाने वाला था। ठीक, तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रफली जो है ना, मोटे तौर पर एक सीट के पीछे 10 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, एक सीट के पीछे कितनी जनसंख्या, 10 लाख। ठीक है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीट का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य, है ना। सामान्य किसको बोल रहे हैं, जो मुस्लिम और सिख को छोड़ के। ठीक, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव जो है
प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा किए जाना था। एकल संक्रमण मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान। ठीक है, क्या था मेथड ऑफ इलेक्शन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, प्रोविंस मेंबर्स इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रांतीय जो असेंबली है उसके द्वारा चुना जाना था, है ना। प्रिंसली स्टेट्स, है ना, जो देसी रियासतें थे उनका सिलेक्शन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन और कंसल्टेशन। ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाना था। ठीक, तो एक तरह से क्या बोल सकते, जो संविधान सभा था वो आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक, इलेक्शन कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में, है ना। किसके कितने सीट के लिए? 296 सीट के लिए, 296 सीट के लिए। ठीक है, अब ये 296 सीट में से ना 208 सीट जो है ये नेशनल कांग्रेस को मिला था, 73 सीट किसको मिला था? मुस्लिम लीग को, 15 जो है अन्य पार्टीज को मिला था और 93 सीट जो है वेकेंट था। ठीक है, नो नॉमिनेशन, वहाँ कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया। 93 सीटें जो है वो भर नहीं पाई क्योंकि देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ठीक, तो ये हमने ये देखा। अब हम देखेंगे इसके क्रिटिसिज्म, और भी चीज़ें हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव ये सब लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है एक चीज़ में, और अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री आपको बताता हूँ। इसमें शायद वो चीज़ें मिसिंग हो गई है आई थिंक। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जो आपके इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है आपको। देखिए, संविधान सभा की पहली जब बैठक होती है ना वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। मैं इसको लिखता हूँ 9 डेक 1946, ये ना संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक, और इस दिन क्या करते हैं मुस्लिम लोग जो है ना, मुस्लिम लीग जो है वो इस बैठक का बहिष्कार कर देते हैं और अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं। ठीक, और इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह ना सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद को सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बोलते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, किसका? संविधान सभा का बनाया गया। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को क्या है? अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, है ना, स्थायी अध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी 13 दिसंबर को पेश करते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव यही तो हमारा प्रस्तावना बनता है। इसमें संविधान की संरचना, ढांचा, है ना, ये सब का झलक थी। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बात बोल लेते हैं उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अल्टीमेटली इसी को संशोधित प्रस्तावना बनाया गया। ठीक है, और इसको कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसहमति से इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसमें क्या बात बोली गई कि भारत जो है यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, संविधान सभा घोषित करती है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो मामले हैं उसमें शामिल होंगे और भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु भारत की सभी शक्तियां, प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग, सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, भारत की जनता ही क्या होगी? यहाँ स्वतंत्र संप्रभु सारी शक्तियों का स्रोत होगी। ठीक है, सभी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधिक समक्ष समानता, ये सब सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग हैं, जनजाति लोगों के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी, है ना। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, इंटीग्रेटेड बनाए रखा जाएगा, है ना। और ये सब जो है बात बोली गई थी, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और क्रिटिसिज्म हम लास्ट में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है पहले देख लेते हैं। देखिए, तो एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा
का चिन्ह जो है, प्रतीक जो है, सिंबल, किसको बनाया गया? एलिफेंट, हाथी को बनाया गया। B.N. Rao was appointed as constitutional advisor, legal advisor to the Constituent Assembly। संविधान सभा के लिए जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, ये कौन बनाया गया, किसे बनाया गया? B.N. राव को बनाया गया। H.V.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly। संविधान सभा का सेक्रेटरी कौन है? अयंगर। ठीक है। S.N. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजिता वॉज कैलीग्राफर। ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ठीक। और ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। बेहोर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari Narayan Rajda। The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaida and elegantly decorated and illuminated by नंदलाल बोस। ठीक। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश प्रिंसिपल पे आधारित है। जो संसद की संप्रभुता है ना, वो ब्रिटिश नियम पे आधारित है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की जो है सर्वोच्चता, ये जो है अमेरिकन प्रिंसिपल है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। द इंडिया सिस्टम कंबाइंस दिस प्रिंसिपल टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम दैट suits our needs। Supreme Court can declare any parliamentary law as unconstitutional। Article 13 power of judicial review। Parliament can amend large part of the constitution। ठीक है। संसद संशोधन कर सकती है संविधान पे। जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन स्कोप इन यूएसए। तो यूएसए से हमारा जो है ये संकीर्ण है, नैरो है। यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। ठीक है। इंडिया फॉलोज प्रिंसिपल प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है। हम लोग कौन सा नियम को मानते हैं? प्रोसीजर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मानते हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है। किसी भी जीवन या हक से जो है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, है ना, विधि के प्रक्रिया के बिना। एक चीज क्या बोला गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है। इसे हम ये सबको हम आगे टर्म को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब क्या है? अ लॉ एस्टेब्लिश बाय लेजिस्लेचर, मतलब जो विधायिका है उसके द्वारा जो भी नियम बनाया गया है, स्थापित किया गया है, वही है ना। फॉलोइंग करेक्ट प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स, प्रॉब्लम इन इट मे नॉट बी फेयर, मे नॉट अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसमें क्या समस्या है? में भी हो सकता है कि ये निष्पक्ष न रहे, और में भी हो सकता है, इसमें संभावना हो सकती है कि न्याय के जो सिद्धांत है, समानता सिद्धांत है, उनका पालन ना हो पाए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? चेक्स इफ द लॉ इज फेयर एंड जस्ट, है ना। ये चेक करता है कि जो भी विधि है
वो निष्पक्ष है, न्यायिक है कि नहीं। अमेरिकन थ्योरी कंटेन्स मैनी इम्प्लीट राइट्स, ठीक है। ड्यू प्रोसेस बैलेंसेस द पावर ऑफ द लॉ ऑफ लैंड एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम इट। The state must respect all rights that are granted to a person and laws that the state exact must conform to the law of the land। ठीक है, राज्य को जो है, जो भी किसी पर्सन को अधिकार दिए गए हैं उसका जो है सम्मान करना चाहिए, है ना, ये बोला गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा उस टाइम इंग्लैंड में प्रदान किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में प्रदान किया गया था अधिकार पत्र। ठीक है, इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इंटरप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ DPL इनटू द PEC, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, DPL मतलब, है ना, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय मतलब PEC। ठीक है, ये मेनका गांधी केस 1978। उसका फिर क्या है, PN भगवती कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फेयर प्रोसीजर व्हेन द राइट्स आर डिप्राइव्ड, है ना। ये सब PN भगवती को तो जानते हैं, भारत में जुडिशियल रिव्यू ये सब के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये सब जो है हमने देखा हमारा जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ है करके। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ। देखिए, जो 26 जनवरी 1949 को ना संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जब ओरिजिनली हमने संविधान बनाया तो उस टाइम जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान में जो है 395 आर्टिकल्स, ठीक, अनुच्छेद और 8 कितना था, शेड्यूल था, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, अभी कितना है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और संशोधन होके वही किया गया है। अच्छा, सीटों का आवंटन वाले को एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कुल टोटल सीट कितना था जी, 389। ठीक है, 389 सीट में ना देखिए ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11, और इन 11 प्रांतों में कुल कितना सीट तय किया गया, 292 सीट। ठीक है, 4 जो है मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, है ना, जो वर्तमान यूटी टाइप का वैसी टाइप का था, वहाँ 4 सीट वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, देसी रियासतें, देसी रियासतों में से 93 सीट उनको दिया गया। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे आप जो है तो 389 आ जाएगा आपका, 4 3 7 2 9। ठीक, अब देखिए ये जो 292 सीट है ना, तो इतना पूरा चुनाव ना हुआ, इसमें से जो है कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिला था, 208 सीट मिला था। मुस्लिम लीग कितना मिला था, 73 सीट मिला था। ठीक है, बाकी यूनियन पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, है ना, इंडिपेंडेंट पार्टी, सिख नॉन कांग्रेस, कृषक प्रजा, कम्युनिस्ट पार्टी, वो सबको एक एक सीट मिला था। मेनली जो है ये कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, इसको याद रखना। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को ना नागरिकता चुनाव तदर समिति, ये सब जो छोटे छोटे जो नियम अनुच्छेद थे, है ना, अनुच्छेद 5 6 7 8 9 60 324 366 379 388 392 393 ये सब लागू हो गए थे। ठीक है, और बाकी जो प्रावधान है ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस तरह से घुस से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यूपीएससी जो है, तो देखिए सदस्यता, है ना, 31 दिसंबर 1947, है ना, इस स्थिति को, ठीक है, जो है कि कौन से प्रांत से कितने सदस्य थे उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो संविधान सभा में ना मद्रास से 49
सदस्य शामिल थे। बॉम्बे से कितने लोग थे? 21 लोग थे। ठीक है, बॉम्बे से 21 लोग थे। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से कितने लोग थे? 19 लोग थे। ठीक है, और है संयुक्त प्रांत से जो है 55 लोग शामिल थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत 55 लोग शामिल थे। ठीक है, बिहार से कितने लोग शामिल थे जी? 36 लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये जो है मोटा मोटा आपको याद रखना है। कहाँ से सबसे ज़्यादा थे? संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा थे। फिर सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा? मद्रास आ जाएगा। थर्ड नंबर पे बिहार आ जाएगा। ठीक, तो एक तरह से ये है, इतने लोग जो है शामिल हुए थे। ठीक है, देसी रियासतों से भी कुछ लोग शामिल हुए थे। ठीक है, तो देसी रियासतों से भी शामिल हुए थे। तो इस तरीके से आपको ये जो चैप्टर है संविधान का निर्माण कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए। कौन से पहला सत्र कब से कब तक आयोजित हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे, पहला सत्र जो है ना संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सत्र कब से कब तक चला? 9 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है, ये जो है कांग्रेस का पहला सत्र चला संविधान सभा का। ठीक है, कुल कितने सत्र हुए? कुल 11 सत्र हुए। ठीक है, कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। अंतिम सत्र कब हुआ था? अंतिम सत्र जो हुआ था वो ना 14 से आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये जो है 11वां सत्र अंतिम हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में बनाया गया। BN रॉय को जो है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख कैलीग्राफर थे। ठीक है, और इटैलिक शैली में बनाया गया। ठीक है, सजावट के लिए जो है नंदलाल बोस है, ब्यूर राम मनोहर सिन्हा है ना, इनको बतलाया गया था। ठीक, और हिंदी संस्करण का लेख जो है वसंत कृष्ण वैद्य उसने किया, और नंदलाल बोस ने उसको सुंदर ढंग से अलंकृत किया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा